So I've been lucky that way कि there was कभी किसी ने ये सोचा भी नहीं कुछ कर रही होगी, किया भी नहीं। तो कभी जब शादी वाला सबका मरहला आया तो कहीं दोस्तों ऐसी लड़ाई भी नहीं हुई, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। शादी में बीच में कोई इशू हुआ था क्योंकि बिकॉज आई ऑब्वियसली जब आप मीडिया से होते हैं, नॉन मीडिया फैमिली में आपकी शादी हो रही होती है तो पीपल थिंक यू आर अ रेड फ्लैग। मजा नहीं आया। हाँ मजा नहीं आया, कसम से नहीं आया जवाब है। वो गिव अस सम कंट्रोवर्सी। मसाला बेबी मसाला यार, पब्लिक ये कैसे देखने आएगी यार, आप मसाला दे। सेंसिबिलिटी जो अब मेरी है ये मेरी पहले होनी चाहिए। अच्छा, और ये बिल्कुल बहुत बोरिंग टाइम से आता है ना। हाँ वेरी लिटरली बोरिंग, बहुत ही। I'm one of those friends that I love giving advice, but I never take advice. मैं वो वाला दोस्त हूँ, वाकई बता रहा हूँ, मैं सबको ऐसी ऐसी एडवाइस, ऐसी ऐसी बातें बोलूंगा यार, तुम्हें पता है, और वो समझ जाएंगे अगर बोलेंगे हाँ यार तूने मेरी जिंदगी बदल दी। लेकिन जब वो मुझे कुछ बोलेंगे तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा उनकी बात। मैं वो वाला दोस्त। वो भी तो होता है कि सिंगल लोग जो हैं वो मैरिड लोगों को बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं, तो हम वो दोस्त भी तो हैं ना टीना और मैं। सिर्फ मैरिड लोग बच्चों के लिए बड़ी अच्छी एडवाइस देते हैं। बहुत अच्छी एडवाइस देता हूं, बच्चों को ऐसे संभाले, बहुत अच्छी एडवाइस देता हूं। उनके 3-3 बच्चे हमें देख रहे हैं ना, वो भी हैरान होते हैं यार, बिल्कुल सही कह रहा है। अनुषा आप कैसी दोस्त है? जैसे उन्होंने कहा ना कि मशहूर यार मैं you know I think Dino survived with me. I'm not an easy friend. I'm moody also. कि कभी-कभी वो मुझे फोन करता है, मैं फोन नहीं उठाती, मेरा फोन साइलेंट में होता है, या मैं जवाब कभी लेकिन ऐसा समझ जाता है। He's never been offended by me. तो I think वो एक बहुत स्पेशल क्वालिटी। लेकिन आपको अगेन वही बात आ जाती है कि आपको फीलिंग पता होती है कि एक जेन्युइननेस है। कुछ मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनसे मैं 2-2 3-3 महीने बात ही नहीं करती क्योंकि हो ही नहीं पाता। जाले और मैं आई रियली लव हर, आई रिस्पेक्ट हर। हमारी हमेशा एक इतनी अच्छी रिलेशनशिप रही है, लेकिन हम मिलते नहीं है इतना जितना मिलना चाहिए, या ये वो क्योंकि लाइफ इज बिजी, उसकी फैमिली भी है, काम भी चल रहा है, और जब नहीं होता है तो अब आई गेट टायर्ड, आई जस्ट वांट टू वॉच टीवी एंड सिट बाय माय सेल्फ और रीड अ बुक। भाई मैरिज चेंजेस अ लॉट ऑफ थिंग्स, मैरिज ऑनेस्टली चेंजेस अ लॉट। सो आई एम दैट फ्रेंड हु माइट और ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी कि रोज नहीं मैं वो करती। अच्छा दैट फ्रेंड कि दोनों सिंगल हैं तो एक दूसरे के रिश्ते भी ढूंढे हो। नहीं वो मेहनत मैंने खुद ही की, ये काम मैंने किया है। आपके स्टैंडर्ड का कोई है ही नहीं। अनुषा ने पता है, अनुषा मेरे साथ ये करती है बाय द वे, जो बड़ी कोशिश करती है, मैंने किया ये। अनुषा ने मेरे साथ इन द पास्ट ये की है कि नो अगर हम किसी इवेंट पे खड़े एकदम से कान में आवाज है बड़ी क्यूट है ये, एकदम से कान में आवाज। और मैं बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत डम हूँ, तो मुझे तो समझ नहीं आ रही थी ना सिचुएशन कि कोई प्यारी लड़की नजर आ जाए कुछ हो, तो मैं तो काम पे फोकस, काम अनुषा के कान में है, अनुषा मुझे याद है एक अनुषा कान में है बड़ी क्यूट है ये, बहुत क्यूट है, और फिर मुझे कन्विंस कर रही होती बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है, अब मैं बता रही हूँ बहुत प्यारी है, मैं कहता हूँ अनुषा लाइक ठीक है, लाइक रियली गो ना व्हाट्स ये एक तो मैंने उसको बोला है बिकॉज समटाइम्स व्हेन डीनो इज बीइंग डीनो कुछ ऐसे ऐसे जोक्स, इसको एक है ऐसे ऐसे जोक्स मारता है। ये मुझे किसी सोफिस्टिकेटेड लड़की से मिले, सोफिस्टिकेटेड लड़की से अजिक बिहेवियर सब सुन तो ले। अब अनुषा के चक्कर ये कि अनुषा जाहिर है अनुषा के हर तरह के दोस्त हैं, लेकिन अनुषा यस हाई सोसाइटी भी और लो सोसाइटी भी, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अनुषा ना कभी कभार ना मुझे कोई अगर लड़की होती है तो किसी से मिला दिया, तो अब वो लड़की भी पढ़ी लिखी अच्छी वेल स्पोकन जिस तरह ये है, लेकिन मैं तो टिपिकल कराची का छिचोरा लड़का, तो जब वो मेरे सामने आती है तो मैं ना गोविंदा के डांसेस कर रहा हूँ, अजीब चीजें कर रहा हूँ, तो वो लड़की हो रही है ऑकवर्ड हो रही है, और ये मुझे ये देख के कह रही है Oh my God. मतलब मैंने क्या गलती की है। मैंने इसको लेकिन कोशिश बड़ी की उसे सेटअप करने की। आई डोंट थिंक ही इज इंटरेस्टेड, ये कहते रहता है कि कोई अच्छी लड़की ढूंढो, लेकिन इसको सिंगल लाइफ में इतना मजा आ रहा है, कचरा कर देता हूं, इसको सिंगल लाइफ में इतना मजा आ रहा है, तो मैंने सोचा कि आपने इनके लिए कोई ढूंढे, इनको बेचारी कह रही मुझे खुद ही मेहनत करनी पड़ी। मेरी बात सुने, अब मैंने बहुत कोशिश की ब्रैड से बात करूं, टॉम से बात करूं, इस काबिल नहीं है वो, नहीं है ब्रैड पिट जो चीजें खुल के आ रही बिल्कुल इस काबिल नहीं, दोनों ने नाम लिए नहीं अल्लाह वो बहुत टॉक्सिक मैं बात कर कार्तिक आजकल बड़ा पॉपुलर है, इंतहाई टॉक्सिक, हर किसी का एक्स है। नहीं कार्तिक भी फेल। तो मैं क्या करूं अब आप मुझे बताएं, सारे तो दिखने में प्यारे हैं, वो अंदर से प्यारे हैं, डीनो मुझे कहते हैं कि सब पाकिस्तान में बताओ हम बात ही नहीं करते, इसका जवाब ये है कि अनुषा को कभी जरूरत ही नहीं, खुद ही आ जाते हैं लोग। ऑफ कोर्स ये अनुषा बाय द वे ये भी मैं करता हूं इसके साथ। I don't know if you do this with your friends. कभी कभार आपके दोस्त होते हैं जिनको नहीं पता होता वो कितने कूल होते हैं। अनुषा इस वाकई में ऑनेस्टली मैं ऑन एयर बात बोल रहा हूँ कि शी इज वेरी हम्बल। मैं कभी कभार ऐसा भी हुआ है, मैंने अनुषा को ये भी कहा है कि तुम अनुषा अशरफ हो भाई,
You know, याद दिलाता हूँ मैं इसको क्या तुम अनुष्या अशरफ हो। I tell you ना, मैं honestly बता रही हूँ, this is a generational thing. हमारी एक जनरेशन है जिसमें ये था, इसके बाद और उससे पहले वाली कहानी थोड़ी मुख्तलिफ थी। पता नहीं वो जो स्ट्रगल वाली बात शायद की है, बिकॉज हम लोगों ने मेहनत करके एक चीज पाई है और हम वी आर ग्रेटफुल अबाउट इट। यू मीन मायरा ऑल्सो शी इज द सेम। आपको लगता है कि हम्बल, बल्कि वो तो ज्यादा ही बिछड़ी होगी, भाई जैन बहन लिटरली। सो दिस इज अ क्वालिटी एंड दिस व्हिच इज व्हाई यू नो हम लोग जब बैठे हुए यहाँ पे, देयर इज नो प्रीटेंस। ये जो हम बातें कर रहे हैं, ये सारी जो भी कॉन्वर्सेशन डिस्कस हो रही है, देयर इज नो प्रीटेंस। Maybe दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर बिहाइंड द कैमरा। Maybe because we've come from secure homes, and that's True not the that. case with everybody. Yes, I true think that. my Privilege है. privilege. I won't say good parenting. You know, that would be the wrong word. But a secure home makes you a very सिक्योर पर्सन भी आपको बना secure देती है। individual. हाँ। You know, it was never a dream to prove myself to anybody in this world. मजे में काम करते हैं, काम पसंद है तो करते हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इनसिक्योरिटी का शिकार हो गए, एंड दैट हैज रियली अफेक्टेड नॉट जस्ट फ्रेंडशिप्स, पीपल्स करियर्स एंड पीपल्स ओवरऑल पर्सनालिटी। वो इतने फिक्र में होते हैं कि उनकी इंस्टाग्राम कैसी लग रही है, और मैं शाले पहली नहीं से डिस्कस कर रहे थे, वो एक बड़ी फेक लाइफ भी जी रहे थे। अच्छा, मैं जल्दी से इनके साथ गेम खेले, तो फिर मैं जाले से पूछूंगी, उन्होंने एक शो किया था शादी ऑनलाइन। हाँ, तो उसकी जो छाप बड़े अरसे Yes, I remember that show. I remember that show. सीमा को इंस्पायर किया था। अरे हाँ यार, ये पुराने जो पाकिस्तान टेलीविजन की पुराने टाइम की पहली आंटी सीमा थी, हाँ, ये तो जो नेटफ्लिक्स पे नजर आई तो बाद में आई है। ये जाले पहले बेसिकली ओजी। अच्छा, छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। To tell you, I met Zohaib Hassan recently, and it was the most surreal experience. हाँ, of course. क्योंकि मैं कभी नहीं मिली थी उनसे। अच्छा, ठीक है, and it was so amazing because जब अपने childhood stars जो आपके होते हैं ना, you suddenly get to meet them. It was like this is some other person. That's amazing. बहुत मजा आया था मुझे उनसे। and अच्छा, वैसे नाज़िया हसन वाकई जो ये बस है ना, वो एक शहजादे और शहजादी लगते थे। वाकई वो इतने कूट के हुस्न भरा था उनमें। फूट के और टैलेंट। हाँ, मतलब उस टाइम पे भी जो उन्होंने गाने बनाए थे, वो आप आज के टाइम पे भी देखें तो लगता है वो आज के टाइम में भी आगे के दौर का गाना है वो ऐसे। अच्छा, बाय द वे जी, बर्थडे बॉय हमारे साथ जीनो यहाँ पे मौजूद है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या सरप्राइज है आपकी दोस्त ने आपको? वैसे क्या सरप्राइज है, क्या गिफ्ट किया आपने? मैंने इसको रात में 11 बजे फोन किया। इसने मुझे रात के 11 बजे फोन, क्योंकि ये 11:05 पे सो जाती है, तो उन्होंने 11 बजे मुझे कॉल कर ली थी, क्योंकि उसके बाद मुझे पता है कि कॉल नहीं आती, पर सुबह 6 बजे बात होती है हमारी। अच्छा, बाय द वे, मेरा अनुषी का एक तरीका है, बाय द वे, जिनको नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ कि द बेस्ट टाइम फॉर मी एंड अनुषी टू कनेक्ट इज 6 in the morning, क्योंकि ये उठ रही होती हैं और मैं सो नहीं जा रहा हूँ। तो हमारी लिटरली, आई एम नॉट किडिंग, ये आपको मजाक लग रहा है, ये मुझे कहती हैं बाकायदा कि ओके गुड नाइट, आई विल बी लाइक गुड मॉर्निंग। यही होगा हमारी टाइमिंग, हमारी उस टाइम पे बात होती है। क्या बात है, क्या बात है यार। वो सिर्फ ये नहीं, क्लास में मॉनिटर बनने का शौक बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव। और पता सुन रही थी, Dina was like this, I was like this, Jalu was like हाँ, सुन रही जाले was like this, ना like मेरे साथ दोस्त मेरे गेम्स नहीं खेलते भाई, मैं वो मोनिका फ्रॉम फ्रेंड्स। मुझे यकीन है कि ये जो है ना, यालिन के साथ अगर आप वो अंताक्षरी खेलेंगे ना तो ये जीतेंगी हमेशा। हाँ, ये मुझे आइडिया है ना, वो वाइब आ गई मुझे ना, क्या बचपन में अंताक्षरी को इतना सीरियस ले लेते थे। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो आपका वो एक शो था शादी ऑनलाइन, और उसके बाद बड़े अरसे तक बड़ी छाप भी लगी, और पाकिस्तान में पहला ऐसा शो था अपनी नौयत का, वो बाकी नेटफ्लिक्स पे आप देखते हैं, जो रिश्ता कराने वाला एक शो जो बड़े आजकल सीमा आंटी बड़ी मशहूर हो गई थी। हाँ जी, तो उसका मतलब कुछ इससे आपने सीखा ना, क्योंकि तुम दोस्तों की बात करें, तो दोस्तों की आपने की कराने की बात नहीं? नहीं, अंदर मैं आपको ऑनेस्टली बताती हूँ, शो की हिस्ट्री बताती हूँ, ठीक है। शैक होते हैं शकील, जो ही वाज द डायरेक्टर एट दैट पॉइंट, और मैं उस वक्त साइकोलॉजी की स्टूडेंट थी, ठीक है। सो एंड आई वाज वेरी सीरियस, आई वांटेड टू बी अ साइकोलॉजिस्ट और अ साइकाइट्रिस्ट लेटर ऑन इन लाइफ, व्हिच आई चेंज्ड माय आइडिया कंप्लीटली।
सो मैं बहुत सीरियस थी और मुझे ना बेचा गया था ये शो इस तरह से। तो जाले हम एक शो कर रहे हैं, इट्स द ओवरव्यू ऑफ मैरिज इन पाकिस्तान, अरेंज मैरिज एंड लव मैरिज के क्या यू नो कॉनिटेशंस एंड रीजनिंग्स एंड कॉजेज एंड इफेक्ट्स एंड फलाना, ठीक है, causes and effects. How does inflation affect marriage? Exactly. So this is in the back in the day when I was 18-19. Okay. तो मुझे भी I'm like oh my god this is going to be, स्टूडेंट्स नहीं होते जब आपको पूरी दुनिया चेंज करनी होती है ना, रेवोल्यूशनरी, ठीक है, मैं सबका दिमाग चेंज कर दूंगी। कुछ नहीं हो रहा था, बैठ के पूरा साल मैंने वो शो किया है, ठीक है, और उसके अंदर मैंने 7 लोगों की शादियां कराई। मैच मेकिंग की प्रॉपर, जी 7 लोगों की शादियां हो गई। 7 people got married in that show। शुरू में हमने वो भी बिठा दिए थे, प्रॉक्सीज ही बिठा दिए थे ना, वो चलाने के लिए कोई आ नहीं रहा होता था। फिर बाद में बिकॉज मैं इतना ग्रिल करती थी लोगों को, मेरे साथ होते थे मुस्तनसिर हुसैन ताडर साहब, इंतहाई स्वीट है, इंतहाई वेरी नाइस जेंटलमैन। सो मैं आई वॉज इन माई टीन्स एंड अव्वल तो मेरे रिश्ते आना शुरू हो गए थे उस शो में, ठीक है, बट उसके बाद जब हमने इसको डिफ्लेक्ट किया तो जो मेरे सामने बैठा होता था बंदा या लड़की, तो आके बताते थे कि हमें क्यों शादी करनी है। तो सबकी रीजनिंग लड़कों की ये होती थी कि लड़की जो है वो बाहर की हो, ठीक है, ग्रीन कार्ड होल्डर हो, मेरी फैमिली को ले जाए, मुझे ले जाए, मैं फलाना कर लो, ये हो जाए, और आप क्या करेंगे, प्यार दूंगा। सो शुरू में क्योंकि शुरू में शोज हो गए, प्यार दूंगा, प्यार दूंगा, बस प्यार, हाँ ठीक, इस पे तखा दो आप। उसके बाद मुझे आके बोलते थे वो, देखिए मुझे, हमने आपका शो देखा, आप थोड़ा हल्का हाथ रखें हम पे, इस किस्म के सवाल ना पूछे मुझसे, क्योंकि it was ridiculous. I mean, I did not leave the show. I was kicked out of the show also, by the way. I'll tell you that. इसी वजह से it was the reason, casting couch was the reason that I got kicked out of the show. Controversy. And who did it after? मुझे नहीं पता, बाद में मुझे ये बोला गया था कि आप प्रोड्यूसर के साथ टाइम नहीं स्पेंड करती, उनका गा के नाम बताइए। गा के नाम नहीं सर, गाने में बता दें। गाने में बता दें यार। मेरे नाम में उनका नहीं बताऊंगी, बट आई विल टेल यू बिकॉज दिस वाज अ जियो का शो। तो व्हेन Dr. Amir Liaquat became the GM or the vice president or something, you know, he was in power at that. He apologized to me years later in a morning show that he did, कि मैं apology देता हूँ आपको कि आपके साथ ये हुआ था। तो मैंने vocally हर जगह बताया है, क्योंकि अगर जाले, of course it would be very depressing for you